आगाज में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदर और वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक आर्मी, मुल्की दिफा और कौमी मफादात के लिए खिदमात को सराहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको दुनिया की बेहतरीन आर्मी की क़यादत का बाइस फ़ख्र एजाज़ हासिल हुआ। इससे कबल आर्मी चीफ के ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से भी अलविदाई मुलाकात हुई है। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने, कोरोना वबा और सैलाब समेत मुख्तलिफ बहरानों में जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में पाक फौज ने मिसाली खिदमात अंजाम दी। दहशत गर्दी की अफरियत को कुचलने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में पाक फौज ने बड़ी शुजाअत और बहादुरी से किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने तारीख के एक मुश्किल मरहले पर पाक आर्मी की क़यादत की। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिसाक़े मैशत पर दस्तखत करके इज्तिमाई दानिश का मुजाहिरा करना होगा। आपको दुनिया की बेहतरीन आर्मी की क़यादत का बाइस फ़ख्र एजाज़ हासिल हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी अमूर की अंजामदही में भरपूर ताउन पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज में जोहराना भी दिया। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल पाक फौज की कमान संभाल लेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा नए सिपह सालार को छड़ी सौंपेंगे। GHQ में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला अस्करी हुकाम तकरीब में शरीक होंगे। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें आर्मी चीफ होंगे। फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार को इंटरव्यू। कहा, फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने हदफ तनकीद बनाया। गैर सियासी होने से फौज के अवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, फौज के गैर सियासी होने से इदारे का वकार बढ़ जाएगा, जमहूरी इक़दार परवान चढ़ेगी, सियासी इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। खलीजी अखबार को इंटरव्यू में आर्मी चीफ ने कहा, फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयानी के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। जिस फौज के अवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे, सियासी मामलात में मुदाखलत से अवामी हिमायत और अफवाज के दरमियान वाबस्तगी खत्म हो जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा, पाक फौज ने पाकिस्तानी कौम का बेमिसाल एहतराम और एतमाद हासिल किया। अफवाज पाकिस्तान ने बजरिया अस्करी सफारतकारी आलमी सियासत में तवाज़ुन कायम किया। कौमी सलामती और तरक्की में फौज के तामीरी किरदार को हमेशा गैर मुतज़लज़ल अवामी हिमायत हासिल रही। फैसला किया है कि पंजाब असम्बली की मुद्दत हर हाल में पूरी होगी। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। असम्बलियों को तहलील से बचाने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। हमजा शहबाज कल इत्तेहादी रहनुमाओं और आज़ाद अरकान से मुलाकातें भी करेंगे। नून लीग के मुशावरती इजलास के बाद अता तारड़ की मीडिया से बातचीत। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब किसी चौधरी की जाकिर नहीं है, पूरी कोशिश है हमजा शहबाज की सूबाई हुकूमत बहाल हो। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी कि पंजाब की असेंबलियों को तहलील ना किया जाए। ये हर उस जमात का जमहूरी हक है जो वोट लेके आई है कि असेंबलियों की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो। 2008 से लेके 13 तक और 13 से लेके 18 तक जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और एक पीसफुल ट्रांजिशन के लिए हमने और दीगर पार्टियों ने अपना किरदार अदा किया कि जो अवामी मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट हो और किसी को ये मौका ना दिया जाए कि वो जमहूरियत के हवाले से कोई ऐसा स्टेप ले कि किसी के मैंडेट को जो है वो अफेक्ट किया जाए। पंजाब असम्बली जो है वो किसी की जागीर नहीं है, ना वो परवेज इलाही साहब की जागीर है और ना फर्द वाहिद इमरान खान जो है वो इसके ऊपर अपने फैसले मुसल्लत कर सकता है। पंजाब असम्बली में बेसिकली PTI और PMLN दोनों के वोट बराबर हैं।
इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई सीनियर लीडरशिप का इजलास लाहौर में जारी है। असम्बलियों से इस्तीफ़े देने से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत की जा रही है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और वज़ीर आला KPA के महमूद खान शरीक हैं। बाबर अवान और अली ज़फ़र की शुरका को आइनी और कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग भी जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, इस वक्त भी इजलास जारी है? जी बिल्कुल, इमरान खान का असम्बलियों से बाहर निकलने का जो मामला है, इमरान खान की ज़ेर सदारत तरीके इंसाफ की लीडरशिप का इजलास जो है दुमान पार्क में जारी है। तरीके इंसाफ की क़यादत पिछले 2 घंटे से इजलास जारी है। इजलास में कानूनी मुशावरत भी जो की जा रही है। इजलास में अगर असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाते हैं तो पार्टी का अगला लाहे अमल क्या होगा, इस पर भी मुशावरत की जा रही है। इजलास में पंजाब KP के सिंध की लीडरशिप भी शरीक है। इजलास में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, वज़ीर आला KP के महमूद खान भी शरीक है। शफकत महमूद, तैमूर झगड़ा अली, मीर गंडापुर भी इजलास में शरीक है। अली ज़फ़र एडवोकेट, बाबर अवान, जमशेद चीमा, इजाज चौधरी भी इजलास में शरीक है। फरदोश नीम नकवी, उस्मान गुजदार, स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान भी इजलास में शरीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आतफ खान, उमर अयूब भी इजलास में शरीक है। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, सेक्रेटरी इतलाक फरह हबीब भी इजलास में शरीक हैं। कासम सूरी और पार्टी की दीगर सीनियर रहनुमा है वो भी इजलास में शरीक हैं। बाबर वान और अली ज़फ़र की तरफ से इजलास में शुरका को आईनी और कानूनी ब्रीफिंग भी दी जा रही है। असम्बली से मुस्तफ़ी होने के बाद क्या अगला अमल होगा, इजलास में हुकूमत मुखालिफ लीग को मजीद ऑप्शन का भी जायजा लिया जा रहा है। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि जो अरकान असम्बली हैं PTI के, जो इस वक्त असम्बलियों में मौजूद हैं, क्या उनकी अक्सरियत भी इस्तीफे देने पर राजी हो जाएगी? अंदरूनी ज़राए क्या बता रहे हैं आपके? अभी तक तो जो है वज़ीर आला पंजाब जो चौधरी परवेज भाई की जानिब से गुज़श्ता रात एक बयान भी दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत जो है इमरान खान की है और हम जो है इस हुकूमत में जब भी इमरान खान कहेंगे हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी तक इजलास के जो है अंदरूनी ज़राए तो यही कह रहे हैं कि पार्टी के रहनुमा जो है इजलास में जारी हैं, कुछ जो है इख्तिलाफात भी कर रहे हैं और कुछ जो है इस बात पर राजी भी हैं। कानूनी मामला जो है जारी है। कानूनी मुशावरत के बाद ही जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से अगला लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ठीक है, अगला लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात बताई। आगे बढ़ेंगे। लाहौर पंजाब असम्बली को बचाने का मिशन है। ऑपोजिशन को नई मुश्किल पेश आ रही है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ तरीके अदम एतमाद नहीं जमा कराई जा सकती। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, जिसे सिर्फ स्पीकर बर्खास्त कर सकता है। जब तक स्पीकर इजलास बर्खास्त नहीं करता, अदम एतमाद जमा नहीं हो सकती। स्पीकर सफ्तान खान इमरान खान के अलावा किसी के कहने पर इजलास बर्खास्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि PTI के सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों की सूरत में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सूबाई असम्बली तहलील होने पर मुतल्लिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे उनकी नशिस्तों पर 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएंगे। एक सूबाई हल्के के इंतखाब पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होगा। तर्जुमान का कहना है कि एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर कानून के पाबंद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दोबारा इंतखाब पर कम से कम 22.5 अरब का खर्च आएगा। उधर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से मुतालिक मुशावरत जारी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी के तमाम अरकान असम्बली पार्टी फैसले के साथ खड़े हैं। किसी को इख्तलाफ है तो सामने आ जाए। मुल्क में नए इंतखाबात ज़रूरी हैं, कौम को मजीद आजमाइश में ना डाला जाए। पार्टी के मौक़िफ़ से जो है वो इत्तेफाक नहीं है उसको, और वो ये समझता है कि जो पार्टी ने फ़ैसला किया है वो फ़ैसला वो उसकी हिमायत नहीं कर सकता, तो सामने आए और उसकी मुखालफत करे। ठीक है, देखेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो अरकान हैं इस वक्त सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा के, वो पार्टी की क़यादत के फ़ैसले पर यकीनन अमल करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी फ़ैसला होगा वो आज सामने आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियां तहलील करेंगे। 26 नवंबर को पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पिंडी जलसे में बड़ा ऐलान किया, लेकिन इमरान खान के इस ऐलान की कानूनी हैसियत क्या है, इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से जीशान सैयद। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KP के सूबाई असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर रखा है। आइन और कानून क्या कहता है? अंडर आर्टिकल 112 जब वो डिसॉल्व करने की एडवाइस देंगे तो वो 14 दिन के अंदर अंदर वो असम्बली
गवर्नर डिसॉल्व करेगा, और अगर डिसॉल्व नहीं करेगा तो 14 दिन गुजरने के बाद इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि वो असेंबली डिसॉल्व हो गई है। सूबाई असम्बलियों की तहलील के लिए दोनों वज़राए आला को गवर्नर को असेंबली तहलील करने के लिए खत लिखना होगा। गवर्नर 48 घंटों में इस पर अमल करेंगे। अगर अमल नहीं किया जाता तो 14 दिन बाद असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। गवर्नर जो है वो रिसीव करेगा असेंबली, तो विद इन 48 आवर जो है वो असेंबली तहलील पे कवर होगी। इन केस गवर्नर को तहलील नहीं करता, और ये सिर्फ उसी सूरत में नहीं हो सकता कि जब सीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन चल रही हो। असेंबलियों की तहलील से पहले अगर अदम एतमाद आ जाता है तो असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। लेकिन सवाल तो ये है कि वजीर आला को कितने अरकान असेंबली तहलील करने के लिए कहेंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ जीशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। इमरान खान असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, इस्तीफे देने से कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त नवंबर 2023 में होंगे, धड़ेबंदी का कुछ इल्म नहीं है, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। और मजीद कहा कि इमरान खान असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, इस्तीफे देने से कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। अगर 567 मेंबर असेंबलियों से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो पीछे रह क्या जाता है? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, असेंबलियां तोड़ें या छोड़ें, लूली लंगड़ी असेंबलियों की तरफ कोई नहीं देख रहा। शेख रशीद ने मजीद कहा कि हुक्मरान और उनको लाने वाले दोनों अफसरदा और शर्मिंदा हैं। अकेले इमरान खान ने 13 पार्टियों की सियासी कबर खोद दी है, जिसकी वजह से PDM इलेक्शन से फरारी है। सियासी धुंध इतनी छा गई है कि इलेक्शन का सूरज तुलू होना लाजमी है। अब तो मिफ्ता भी कह रहे हैं कि बॉन्ड क्लियर होने के बावजूद मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट, तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं, स्टॉक एक्सचेंज ठुस पड़ी है, पेट्रोल, गैस, डॉलर सब महंगा और नायाब है। असेंबलियां बचाने पर मशवरे हो रहे हैं, मुल्क और तबाह हाल मईशत बचाने पर काम नहीं किया जा रहा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्शन 1 माह बाद करा लें या 2 माह बाद करा लें, अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है, ऐसा कहना है रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान का। PDM सरकार पर लफ्जी वार की और कहा कि इमरान खान ने असेंबलियों की तहलील का ऐलान करके तुरुप का पत्ता फेंका है। सेनेटर एजाज चौधरी बोले कि अगर 563 नशिस्तों से तहरीक इंसाफ बाहर आ जाए तो सोचें क्या होगा। राना सनाउल्लाह असेंबलियों की मुद्दत 6 माह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? आप कल इलेक्शन कराएं, आप 1 महीने के बाद कराएं, आप 3 महीने के बाद कराएं, आप 1 साल के बाद कराएं या आप 10 सालों के बाद कराएं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने आपको अब वोट नहीं देने। अगर आपकी मुंतखब 859 नशिस्तों में से 563 नशिस्तों से तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे के बाहर आ जाए तो आप बताइए कि इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? कोई पागल ही होगा। यानी राना सनाउल्लाह कहता मैं 6 महीने आगे बढ़ा दूं, तो इसका आप समझते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है? समझते हैं इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आसिफ जरदारी से MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। कराची की सियासी सूरत हाल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आसिफ जरदारी ने कहा है कि कौमी हुकूमत में सबको साथ लेकर चल रहे हैं और यही हमारी कामयाबी है। खालिद मकबूल ने यकीन दिलाया कि MKM हुकूमत में मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने नौमुंतखब चेयरमैन और ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। वफ्द में चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, चेयरमैन शकील मसूद हुसैन, सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद, नाज आफरीन सैगल शामिल थीं। मुलाकात में PBA के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एसोसिएशन को वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी करा दी है। परवेज़ इलाही ने उम्मीद जाहिर की कि नौमुंतखब चेयरमैन शकील मसूद और दीगर ओहदेदारान मीडिया इंडस्ट्री की तरक्की के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाएंगे।
कराची के बाद लाहौर में भी डाकू राज। 24 घंटों में वारदातों की ट्रिपल सेंचुरी। लियाकताबाद के इलाके में दिन दिहाड़े डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले शहरी को लूट लिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। शहर में डाकुओं ने मेडिकल स्टोर्स को आसान हदफ बना लिया है। 10 माह के दौरान 100 से जायद फार्मेसीज को लूट लिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक डाकुओं ने 10 माह के दौरान मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। लाहौर के मज़ाफ़ात में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। फिरोजवाला चक 44 में जनरल स्टोर पर चोरी की बड़ी वारदात पेश आई। चोर जनरल स्टोर से लाखों रुपए का सामान ले उड़े। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए नियो की रिपोर्टिंग टीम ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिजवी, हम्माद असलम, जबकि फिरोजवाला से हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्ताब फरीद। सबसे पहले बात करेंगे शाहिद रिजवी से। शाहिद, आप बताइएगा ताज़ा तरीन वारदात जो लियाकताबाद में पेश आई है उसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास, और शहर में जो डकैतियों की ट्रिपल सेंचुरी हुई है, पुलिस कहाँ पर है? जी बिल्कुल, आप लाहौर शहर में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। पुलिस अफसरान की जो सब हिकमत अमली है क्राइम कंट्रोल करने की, वो बेसूद साबित हो रही है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तो 338 जो हैं मुख्तलिफ जो हैं स्ट्रीट क्राइम, डकैती, राजनी और चोरी की वारदातें रूनुमा हुई हैं। लियाकताबाद का इलाका है लाहौर का, यहाँ पर डकैती की वारदात एक रूनुमा हुई है। बैंक से पैसे लेकर आ रहा था मसाहब खान नामी शहरी 11,09,760 रुपये। इसको 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू हैं। न्यूज़ को मसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू जो है दिन दिहाड़े रोड पर इसको रोकते हैं, चलती मोटरसाइकिल से इस शहरी को धक्का देकर गिराते हैं और जैसे वो गिरता है डाकू इस पर हमलावर होकर इससे नकदी छीनते हैं। इस दौरान लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं, आप फुटेज में देख सकते हैं। लेकिन डाकू अपना काम करते हैं, तसल्ली से उससे वारदात करने के बाद फरार होते हैं डाकू मोटरसाइकिल पर। एक डाकू का फुटेज में देख सकते हैं कि वो उनके पीछे अपने साथियों के पीछे जो भाग रहा है, जिसके पास पैसे भी है, उसको पकड़ने के लिए जो शहरी अपनी मदद आपके तहत काम करें। लेकिन पुलिस की जानिब से 15 पे शहरी कहते हैं कॉल भी की गई, लेकिन जो मकामी थाने की पुलिस है, कोई उस अफसर जो है या थाने का एहलकार वहाँ पर नहीं आया। चूँकि ये मॉडल टाउन बड़ी एक हसास डिवीज़न है, जो जिस जगह ये वारदात हुई है उससे जो है कह लें कि चंद 100 जो है गज़ के फासले पर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनकी रिहाइशगाह भी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब जो हैं हमजा शहबाज, उनकी भी रिहाइशगाह है। बड़ा हसास इलाका है यहाँ से कुछ फासले पर जहाँ ये वारदात हुई है। लेकिन जो पुलिस का गश्त है वो ना होने के बराबर है। शहरी जो हैं अपनी मदद आपके तहत जो है फुटेज में देख सकते हैं कि डाकुओं को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन डाकू जो है असला रहलाते 11,09,760 की रकम लेकर शहरी से फरार हो जाते हैं। दूसरी जानिब जो है न्यू नारकेली का इलाका है, यहाँ पर चोर जो हैं शहरी अब्दुल रज़ाक की दुकान से जो है 52,36,000 जो है ले उठते हैं। इसी तरह शहर से 4 मोटरसाइकिलें जो हैं गन पॉइंट पर छीन ली गई हैं। 7 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रूनुमा हैं, एक नकबजनी की वारदात है। शहरी जो है दिन रात डाकुओं के रहम करम पर है, लुट रहे हैं, लेकिन पुलिस अफसरान की जो है कारकर्दगी वो कोई काबिल गौर नहीं है। बिल्कुल ठीक है शाहिद, जो आप वारदातें बता रहे हैं ये सारी लाहौर की वारदातें हैं और ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है। हमाद की जानिब जाएंगे। हमाद, ये बताएं आप कि 10 माह में जो 100 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को लूट लिया गया है, क्या अब तक कोई डाकू भी हाथ लगा है पुलिस के? जी बिल्कुल, डाकुओं की गिरफ्तारी लाहौर पुलिस के लिए मुहम्मा बन चुकी है। शहर की 100 फार्मेसीज किससे लूटी, इनका सुराग लगाने के लिए भी लाहौर पुलिस ताहाल वर्किंग ना शुरू कर सकी है। 100 से ज्यादा फार्मेसी से 4 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। 10 माह के दौरान शॉप रॉबरी की सबसे ज्यादा वारदातें फार्मेसी में रिकॉर्ड की गई हैं। फार्मेसी लूटने की वारदातों में 4 गिरोह मुतहर्रिक हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दर्जनों वारदातों की क्लोज सर्किट फुटेज भी सामने आ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस डाकुओं का सुराग ना लगा सकी है। पुलिस फार्मेसी डकैती में मुलविस एक भी गिरोह ना पकड़ सकी है। फार्मेसी लूटने की ज्यादा वारदातें फिरोजपुर रोड से मुलक्का इलाकों में रूनुमा हुई हैं। जॉर्ज टाउन टाउनशिप काना के इलाके फार्मेसी डकैत गैंग का हदफ रहे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक डकैत गैंग पकड़ने की बजाय पुलिस ने 1480 मुकदमा ताजरों के खिलाफ दर्ज किए हैं। ताजरों के खिलाफ मुकदमा सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल ना करने पर दर्ज किए हैं। लाहौर पुलिस अपनी जो गफलत और लापरवाही जो अमला है वहाँ पर जो स्टोर मालकान है उन पर डाल रही है और उनका कहना है कि पुलिस सिक्योरिटी नहीं देगी, आपको अपनी सिक्योरिटी अपनी हिफाजत खुद करना होगी। जबकि लाहौर पुलिस की तरफ से दावा किया जाता है कि शहरियों के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार लाहौर पुलिस है। ठीक है, उल्टा पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए ताजरों के खिलाफ कि आप अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं। ठीक है हमाद, हमारे साथ ही रहेगा। आफ्ताब फरीद की जानिब जाएंगे। फरीद, आप ये बताएं कि जो फिरोजवाला चक 44 में वारदात हुई है उसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, फिरोजवाला का जो इलाका है वो भी इस वक्त चोरों और डाकुओं की आमाजगाह बन चुका है। पुलिस बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है और ये जो चक 44 में बड़ी वारदात हुई है जो कि लियाकत जनरल स्टोर पे हुई है, और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें सुबह सवेरे ही डाकुओं ने 30 लाख रुपए का सामान जिसमें चीनी, आटा, घी, दालों की बोरियां समेत 7 लाख नकदी और 7 तोले जो तो सोना है वो भी वहां से ले उड़े। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जाते हुए चोरों ने वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड, जो डीवीआर था, वो भी साथ ले गए हैं। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब फरीद, हमाद असलम और शाहिद रिजवी हमारे साथ थे।